हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ के आपके पास आएंगे। तो थर्ड पार्टी जो यहाँ पर है वो फैमिली हो सकता है, वर्क और कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो हमारे आज के ऑप्शन ये हैं। ये पहला ऑप्शन है और ये है सेकंड ऑप्शन और ये है थर्ड ऑप्शन। तो ये एक जनरल रीडिंग है और जो भी पॉइंट्स आपको रेजोनेट करते हैं आप उसे लीजिए और बाकी किसी और के लिए होगा। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लिख सकते हैं और मैं आपके लिए प्रेयर भी कर लेती हूँ हमारे आर्क एंजल माइकल और हमारे जितने भी गॉड हैं एंजल्स से। I call upon my angels and my higher self that all the reading with my cards be accurate and bring blessings to everyone who is watching this video. Amen. तो हम शुरू करेंगे पहले ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो आप अपना टाइम ले सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। आप आंखें बंद करके अपने पर्सन के बारे में सोचिए और जो भी आपको जो ग्रुप है अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको किसी ग्रुप की रीडिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप तीनों पाइल्स देख सकते हैं, जिसकी सिचुएशन आपके साथ मैच करती है वो आपकी रीडिंग है। तो मैं आपकी रीडिंग में मिलूँगी और साथ में हम इसमें सॉन्ग्स और मैसेजेस, इनिशियल्स और आर्कएंजल माइकल की तरफ से एक मैसेज भी देखेंगे आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। जो पहला कार्ड आया है हमें वो है नाइन ऑफ डायमंड, 8 ऑफ हार्ट और जैक ऑफ स्पेड, 3 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ स्पेड और 6 ऑफ हार्ट। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। तो जैसे आप देख सकते हैं हार्ट कार्ड है बहुत सारे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये आपके लिए फीलिंग्स दिखा रहे हैं कि इनके हार्ट में काफ़ी फीलिंग्स है अभी भी आपके लिए। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है 9 ऑफ डायमंड और 8 ऑफ हार्ट। तो 9 ऑफ डायमंड कार्टोमेंसी में ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो पर्सन है वो किसी ऐसे जॉब में है जो कि पब्लिक आई में है, वो लाइमलाइट में है या तो किसी सिविल सर्विसेज में है या फिर कोई गवर्नमेंट वाले ऑफिशियल वाले जॉब में है या फिर कोई पब्लिक ऑफिस ऐसे टाइप के जॉब में है। और साथ में ये जो 8 ऑफ हार्ट ये बता रहा है कि ये जो आपके पर्सन है वो ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, तो ये मैरिड भी हैं, साथ में ये कम्प्लीटली सेटल्ड भी है अपने वर्क में। तब अब हमें ये आया है जैक ऑफ स्पेड और 3 ऑफ हार्ट। तो जैक ऑफ स्पेड जो है ये पर्सन विथ 3 ऑफ हार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हालांकि इनके लाइफ में जो है नेम है, फेम है और रिलेशनशिप भी है, पर फिर भी ये जो है इनके मन में ये लव ट्रायंगल है। मीन्स ये अभी भी जो है आपको
आपसे अभी भी अट्रैक्टेड हैं, अभी भी आपसे प्यार करते हैं। और इनको ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है कुछ अनसेटल्ड टाइप का सिचुएशन है। तो ये बार बार ये पर्सन सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है उसको एंड कर दे, और पर आप दोनों का इमोशनल कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पर्सन चाह कर भी ये जो है एंड नहीं कर पाते हैं। और ये सीक्रेटली, ये बहुत सीक्रेसी रख के सीक्रेटली ये आपके बारे में सोचते हैं। तो क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन में है कि ऑलरेडी सोसाइटी के लाइमलाइट में भी है, अच्छे पोजीशन में है, साथ में ये मैरिड भी हैं, तो इसलिए इन सारे चीज़ों की वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे। और ये जैक ऑफ स्पेड जो है यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इस चीज़ से भी फ्रस्ट्रेटेड है, इस चीज़ से ये परेशान है। इन्हें ये लगता है कि आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा, अनसेटल्ड सिचुएशन है, पर ये एंड नहीं कर पा रहे हैं। ना आपके साथ जो है रिलेशनशिप उसको नहीं एंड कर पा रहे, और ना ही ये जो इनका जो स्टेटस है और इनका जो रिलेशनशिप है, ना ही उसको छोड़ पा रहे हैं। पर इनके मन में जो है वो मुझे दिख रहा है कि यहाँ फीलिंग्स है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं स्पेड को कवर कर रहा है ये हार्ट कार्ड। मीन्स कि इनका जो हार्ट है वो उनका जो हार्ट के जो फीलिंग्स है वो कवर कर दे रहे हैं, जो नेगेटिव जो आपके लिए है कुछ, तो वो कवर कर दे रहा है। मीन्स ऐसे इसमें फीलिंग्स साफ साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन के हार्ट में आपके लिए बहुत लविंग फीलिंग्स है, और वो ऐसा सोलमेट का कनेक्शन है आप लोग का जो ये पर्सन कभी भुला नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे कार्ड्स आए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे? नहीं, वो नहीं आ सकते आपके पास, पर वो आपके जो पर्सन है वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहेंगे। उनका ध्यान जैसे आप देख सकते हैं जो फेस कार्ड है ये इस साइड देख रहा है। मीन्स ये इस पर्सन को जो है इसके नेम, फेम और जो उनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनको आप में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो सीक्रेटली जो है, सीक्रेटली वो चाहते हैं कि आपके साथ जो उनका इमोशनल कनेक्शन है वो और सुधरे, और सुधरे मीन्स और अच्छा हो, क्योंकि वो आधे टाइम जो है वो यादों में ही रहते हैं। पर यहाँ जो मुझे ये दिख रहा है कि अभी आपके पर्सन जो है ये रिस्क नहीं ले सकते आप दोनों के जो बीच का रिलेशनशिप है उसे आगे बढ़ाने के लिए। और हम बाकी कार्ड्स में भी देखते हैं उनके और क्या क्या फीलिंग्स आए हैं। तो हम टैरो कार्ड में देखते हैं, ओशो ज़ेन टैरो में जो हमें कार्ड्स आए थे ऑर्डर में, मोरालिटी, माइंड, क्लिंगिंग टू द पास्ट, आइसोलेशन, पार्टिसिपेशन और एम्परर। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पर्सन ऐसे हैं जो बहुत कल्चर्ड हैं। मीन्स बहुत ऐसे पर्सन हैं जो मॉरल वैल्यूज़ में चलते हैं, जो कि एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऐसे टाइप के ये पर्सन हैं। तो इस वजह से, इस मोरालिटी की वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी आइसोलेशन में भी फील करते हैं। मीन्स नियमों के अकॉर्डिंग ये चलते हैं, जो सोसाइटी के नियम हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इनको ये लगता है ये अगर आपके पास आए तो वो सोसाइटी के नज़र में भी इमोरल होगा। तो इसलिए ये मन ही मन दुखी है कि ये ऐसा नहीं कर सकते। तो ये अकेले में ये पर्सन जो है काफ़ी उदास भी हो जाते होंगे, यहाँ ये भी दिख रहा है। और जो ये कार्ड है माइंड और 4 ऑफ वैंड्स, तो इनका जो माइंड है, इनका जो दिमाग है वो हमेशा डिस्टर्ब्ड सा रहता है, क्योंकि इस मैरिज की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वैंड है ये कार्ड। तो 4 ऑफ वैंड जो है इन ट्रेडिशनल जो टैरो है वो मैरिज कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन थोड़े से परेशान भी है अपने मैरिड लाइफ से, तो ये परेशान लग रहे हैं। और साथ में यहाँ पर ये मिस भी करते हैं आपको, क्योंकि ये जो कार्ड है मोरालिटी वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स को भी बता रहा है। तो ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं। और जो ये कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 ऑफ कप्स।
फाइव ऑफ कप्स इनके पास मीन्स आप इनको ऑफ़र ये दे रहे हैं पर ये नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये अभी एम्परर की पोजीशन में है। एम्परर एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने बहुत मॉरल वैल्यूज़ में चलते हैं, ठीक है। एम्परर एक अलग सा पर्सन होता है, मीन्स कि वो जैसा करेंगे वैसे ही बाकी लोग उनका फॉलो करेंगे। तो ये पर्सन यही सोचते हैं कि इनको ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, और इसलिए ये पर्सन जो है मन ही मन जो है बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब होता है। जैसे ये आइसोलेशन है, ये माइंड कार्ड है, और क्लिंगिंग टू द पास्ट है। तो ये जो पर्सन है आपके पर्सन, वो आपको याद ज़रूर करते हैं और बहुत दुखी भी होते हैं, उदास होते हैं, ऐसे दिख रहा है इन कार्ड्स में। और साथ में हमें जो इसमें आया था, ठीक है, हम आगे और चलते हैं। इसमें जो एंड ऑफ द डेक था वो था 7 ऑफ स्पेड। 7 ऑफ स्पेड का कार्ड आया था। तो ये पर्सन नहीं चाहते कि ये ये पूरे समाज के सामने ऐसा कुछ करे जो कि इन्हें ऐसे प्रिटेंड करा दे सारे समाज के सामने कि ये डिसिप्शन दे रहे हैं, मीन्स धोखा दे रहे हैं अपने फैमिली को या अपने वर्क को। तो ये वो नहीं चाहते पर्सन। तो ये पर्सन ऐसे हैं जो काफ़ी अपने मॉरल वैल्यूज़ में चलते हैं। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट कार्ड आया है साइकिक टैरो में, वो है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, सफरिंग इन साइलेंस। तो ये बता रहा है कि आप दोनों के आपके पास आने के लिए इस पर्सन को बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस जो है वो फेस करना होगा। इनको बहुत, इनके लिए ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर्सन को बीच में इस खाई को पार करना होगा, फिर ये यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस को क्रॉस करना। तो काफ़ी ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस हैं आप लोग के बीच में। और ये जो कार्ड है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, तो और सफरिंग इन साइलेंस। तो ये पर्सन ये जानते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे स्ट्रॉन्गली रूटेड है। और ये जो आप लोग के बीच का जो प्यार है वो कभी नहीं एंड होने वाला, कभी नहीं एंड होगा, ऐसा प्यार है। जैसे ये वाला ट्री देख सकते हैं। तो ये कार्ड ये मुझे एनर्जी दे रही है। और साथ में सफरिंग इन साइलेंस जैसा हमें पहले भी आ चुका है, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड आइसोलेशन। तो आपके जो पर्सन हैं वो अकेले अकेले काफ़ी सोचते हैं इस बारे में और उदास बहुत ज़्यादा होते हैं इस सिचुएशन को लेकर। और जो हमें आया है नेक्स्ट कार्ड वो है प्राइड, पीस और सक्सेस। जैसे कि मैंने कहा, आपके जो पर्सन हैं वो किसी ऐसे पोजीशन में है जो कि लाइमलाइट में है काफ़ी। तो वो नहीं चाहते वो सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करना। वो अंदर अंदर जो ये पर्सन ऐसे घुट रहे हैं वो उसके लिए रेडी हैं, पर अंदर अंदर जो इतने परेशान हो रहे हैं ये पर्सन चाहते हैं मन ही मन, पर ये नहीं करना चाहते कोई भी एक्शन, क्योंकि अगर ये कुछ ऐसे गलत कदम उठाए तो इनके प्राइड में बहुत प्राइड को चोट लगेगी। मीन्स कि ये सोसाइटी में भी इनका जो नाम है, सम्मान है, वो भी ख़राब हो सकता है, इनको ये भी लगता है। और साथ में पीस और सक्सेस, तो इनको लगता है इनका जो लाइफ का पीस अभी है और जो सक्सेस है वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं रहेगा। इनको ये भी लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है आपके साथ वो इंटरनली वो मन ही मन ये सोचते हैं, पर वो पब्लिकली ये डिक्लेयर नहीं करना चाहते। जो हमें नेक्स्ट कार्ड आया है वो देखते हैं, ब्लेस्ड, टू द सी और यिन यांग जो है उसका यिन आया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लेस्ड। तो ये पर्सन बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। जो भी आप लोग के बीच में जो यहाँ 2 भी नंबर आया है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि हमें यिन कार्ड भी आया है।
तो आप लोग के बीच में ट्विन फ्लेम का कनेक्शन या सोलमेट का कनेक्शन यहाँ लग रहा है मुझे। और ये पर्सन बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप इनके लाइफ में आए, और इन्हें ये जो है ये फीलिंग इनके लाइफ में आई कभी, इनको ये इस चीज़ के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। टू द सी ये बता रहा है कि आप दोनों अभी दूर हैं या फिर डिस्टेंस में हैं। हो सकता है आप लोग अलग अलग स्टेट में हो, अलग अलग कंट्रीज़ में हो, ऐसा मुझे इस कार्ड से ये फीलिंग आ रही है। साथ में ये यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी पर्पल कलर है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग का जो कनेक्शन है वो बहुत स्पिरिचुअल है, क्योंकि यहाँ भी हमें 2 आया है, साथ में यहाँ 7 नंबर है और यहाँ भी 2 है। तो ये रिपीटेड नंबर्स हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आप दोनों का कनेक्शन या तो ट्विन फ्लेम का है या स्ट्रांगली सोलमेट का कनेक्शन है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें आया है वो है ट्रस्ट, लव योरसेल्फ फर्स्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड फ्री योरसेल्फ। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप जो है आप ये जो पर्सन है ये आप पे बहुत ट्रस्ट करते थे और आप भी इन पे ट्रस्ट करते थे। तो आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट के बेस्ड था, और आप दोनों के बीच में कुछ हुआ जिसकी वजह से ये सेपरेशन हो गया। और ये भी लग रहा है मुझे कि लव योरसेल्फ फर्स्ट तो ये पर्सन को आप में जो आप जो खुद की इज़्ज़त आप करते हैं वो इस पर्सन को आपकी तरफ और अट्रैक्ट करता है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इन्हें बहुत पसंद आता है। और साथ में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन और फ्री योर सेल्फ। तो आप इनसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, पर ये इनका उस तरफ ध्यान नहीं है, ये अपने दूसरे चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। मिस इनका जो पब्लिक इमेज है और इनका जो ऑलरेडी इनका एक फैमिली है, तो ये उस बारे में सोच रहे हैं। तो ये कन्वर्सेशन अभी आपसे नहीं करना चाहते। तो आपके लिए ये मैसेज मुझे लग रहा है फ्री योरसेल्फ, या इस पर्सन के लिए भी ये लग रहा है मुझे कि ये पर्सन को अगर आपके पास आना है और अगर ये पर्सन चाहते हैं आपके पास आना, तो इन्हें इस बंधन से जो है इस बाउंड्री से निकलना होगा, ऐसा लग रहा है। पर आप देख सकते हैं यहाँ जो ये यूनिकॉर्न है ये इसमें निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये इसी बाउंड्री में ही है, इससे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। मीन्स ये पर्सन ट्राई नहीं कर रहे हैं, और यहाँ मुझे ये दिख रहा है। और भी हम देखते हैं कार्ड्स और अल्फ़ाबेट्स देखते हैं पहले, फिर मैसेजेस और सॉन्ग्स भी देखेंगे, और साथ में एक एंजल मैसेज भी देखेंगे। ग्रुप जिन्होंने ग्रुप 1 किया है 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पूरा नाम भी हो सकता है, निक नेम भी हो सकता है। जो वर्ड्स आए हैं वो है M, उसके बाद X, T, W, और Q, X, और ये है G, ये है C, H, A, F, V, P, O, H, U, Z, X, O, F, S और G। तो इन वर्ड से आपके पर्सन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम का वर्ड्स और साथ में निक नेम भी पूरा हो सकता है। और हम देखेंगे मैसेजेस।
जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? देखते हैं ग्रुप 1 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं? और मैसेजेस नहीं आ रहा है, इसी को लेते हैं। तो आपको बोलना चाहते हैं कि यू मेक मी फील कंफर्टेबल, यू मेक मी फील एट होम। तो ये पर्सन जो है आपके बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ और ऐसा फील करते हैं जैसे कि वो अपने घर में हैं। वाई यू डोंट अंडरस्टैंड मी माई सिचुएशन। तो वो यही बोलना चाहते हैं कि आप उनको और उनके सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रहे हो। और क्योंकि जैसा मैं कार्ड्स में भी आया, ये अपने जो स्टेटस है और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप है उसे वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो ही उनका जो है वो इनका जो वर्क है वो उनका प्राइड है और वो नहीं छोड़ सकते। वाई यू डोंट अंडरस्टैंड मी एंड माई सिचुएशन। डू यू इवन केयर अबाउट मी। बोलना चाहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी परवाह है। देन मैं मजबूर हूँ। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं मैं मजबूर हूँ। विंटर, दिसंबर और जनवरी आप लोग के लिए कुछ सिग्निफिकेंस का हो सकता है। सम पीपल डोंट वॉन्ट अस टू सी टुगेदर। तो ये भी बोलना चाहते हैं कि कुछ लोग आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। तो आपके पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जैसे मैंने पहले ही कह दिया है कि अट्रैक्टेड हैं और वो आपके बारे में सोचते भी रहते हैं। तो ही और शी वॉन्ट्स टू मेक लव टू यू। माई लाइफ इज़ एम्प्टी विदाउट यू। आपके बिना उनकी जो लाइफ है वो अधूरी है। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। तो आपके पर्सन यही बोलना चाहते हैं कि वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं पर ऐसा नहीं कर सकते। वाई यू लेफ्ट मी विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो हो सकता है पास्ट में आपने आप उन्हें छोड़ के चले गए हो। वाई यू लेफ्ट मी विदाउट सेइंग एनीथिंग, कि बिना कुछ बोले आप उन्हें छोड़ के चले गए हो, ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और देख लेते हैं कि सॉन्ग्स क्या आता है। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन क्या सॉन्ग के थ्रू कोई मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन क्या ग्रुप 1 के पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं।
और एक सॉन्ग लेते हैं। तो 1 के पर्सन सॉन्ग के थ्रू और कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। एक ही सॉन्ग आ रहा है शायद। एक हिंदी सॉन्ग भी लेते हैं, इसमें इंग्लिश आया है एक। ग्रुप 1 के पर्सन और सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। 2 सॉन्ग है। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तो ये सॉन्ग है मैं अगर कहूँ ओम शांति ओम का। और ये इंग्लिश एक सॉन्ग है लैबिरिंथ का। Jealous of the rain that falls upon your skin, closer than my hands would have been. I am jealous of the rain. तो ये दोनों सॉन्ग हैं जो आपके पर्सन आपके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। साथ में इस सिचुएशन में आपके लिए क्या मैसेज है आर्कएंजल माइकल का, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, आर्कएंजल माइकल का क्या मैसेज है। ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लिए आर्कएंजल माइकल क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 के लिए आर्कएंजल माइकल क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 के लिए आर्कएंजल माइकल का क्या मैसेज है। ग्रुप 1 के लिए आर्कएंजल माइकल का क्या मैसेज है। Angels, please guide me. This is your life purpose. Archangel Michael, you know the details of my divine life purpose, and as I ask you to help me align with my goals, please clearly guide my action so that I am taking the best steps to fully manifest my wonderful and meaningful career. Okay. तो आर्कएंजल माइकल आपको बोलना चाहते हैं अभी जो कर रहे हैं आप वो आपका लाइफ पर्पस है। मीन्स कि अगर आप किसी करियर में अभी इन्वॉल्व है, मीन्स आप कुछ मीनिंगफुल करियर ऐसे कर रहे हैं या कुछ नया आप शुरू कर रहे हैं अपने काम में, आप उसमें ज़्यादा फोकस लगाइए, आप उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। और तो ये आपका लाइफ पर्पस है। आप अगर ये आर्कएंजल माइकल बोलना चाहते हैं तो आपके लाइफ का ये भी बताना चाहते हैं कि आप लाइफ में एक गोल फिक्स करिए और उस गोल के तरफ आगे बढ़ते रहिए। ये भी आर्कएंजल माइकल बोलना चाहते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ों से जो है, क्योंकि ये पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है, दूसरे सिचुएशन में है, तो ये फिर आपके पास नहीं आ सकते। तो इसलिए आप दूसरे चीज़ों में अपना लाइफ पर्पस ढूंढिए, अपना दूसरों की मदद करिए या फिर ऐसा कुछ करिए जिससे आपका जो सोल है वो और इवॉल्व हो और अच्छे स्टेट में आए और आप जो है ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम का यूनियन हो। तो इसके लिए आप अपने सोल को एलिवेट करिए, आप अच्छे अच्छे काम करिए, जो भी आपका लाइफ पर्पस है उस पर आप अभी फोकस करिए। तो ये आर्कएंजल माइकल आपसे बोलना चाहते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। क्या आपके पर्सन थर्ड पर्सन को छोड़ के आपके पास आएंगे? तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो है 2 ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ हार्ट, 6 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ डायमंड और 9 ऑफ स्पेड। तो यहाँ जो एनर्जीज हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यहाँ बहुत स्ट्रांग है और बाकी सारे एनर्जीज यहाँ पर है। साथ में यहाँ हमें जो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी स्ट्रांग है। तो क्या आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ के आएंगे? तो यहाँ ऐसा जो है कार्ड्स जो बता रहे हैं कि इस पर्सन ने जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं आप, उन्होंने आपसे जो है बहुत, आपने इस पर्सन को अपना काफ़ी टाइम एनर्जी काफ़ी इन्वेस्ट किया इस पर्सन के ऊपर। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। साथ में इस पर्सन को आपने अपना बेनिफिट्स भी दिया। वो कैसा भी बेनिफिट हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है या फिज़िकल जो है बेनिफिट, वैसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये अकम्पनीड है 3 ऑफ हार्ट के साथ। तो 3 ऑफ हार्ट ये बताता है, यहाँ पर ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है एक यहाँ पर डेवलपिंग रिलेशनशिप सा बन गया था। और आपके जो पर्सन हैं वो आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लर्ट करते थे और वो आपसे फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टेड थे। तो उस तरीके से इन्होंने आपका मतलब ये आपके साथ पहले फ्लर्ट करते थे और सीरियस नहीं थे इस रिलेशनशिप से। मीन्स आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें वो इतने सीरियस नहीं थे। और जो नेक्स्ट कार्ड आया है हमें 2 ऑफ हार्ट और 2 ऑफ डायमंड। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि कर रहा है कि आप दोनों के बीच में आप म्यूज़िक के थ्रू जुड़े हो या आर्ट के थ्रू जुड़े हो, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और साथ में यहाँ जो है आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है अब जो है प्यार इस पर्सन के हार्ट में आ गया। पहले इन्होंने फ्लर्ट से शुरू किया था और क्योंकि आपने इनकी बहुत ज़्यादा मदद भी की, इसलिए भी इनका जो है जो लव है, इनका जो लव है वो आपके लिए बहुत ग्रो होना शुरू हो गया। पर यहाँ ये भी बता रहा है कि आपके लाइफ में अब जो है, अब ये पर्सन जो है, इनकी थॉट्स अब आपके लिए चेंज हो रही है। आप दोनों में किसी तरीके का, मुझे ऐसा लग रहा है, रिटर्न कम्युनिकेशन हुआ है। कुछ आप दोनों ने एक दूसरे को मैसेज किया या कुछ ऐसे हुआ है रिसेंटली, या कुछ ऐसे होने वाला है, ऐसे मुझे लग रहा है। और यहाँ ये लग रहा है कि अचानक से आपका जो है लक, अचानक से आपका जो वो फेट है वो चेंज होने वाला है और आपकी तरफ आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ऑफ फेट, मेजर लाइफ चेंजेस कुछ आपका आने वाला है। इस पर्सन को जो ये पहले फ्लर्ट कर रहे थे, इतने सीरियस नहीं थे, ये अब जो है आपके लिए ऐसे सीरियस हो रहे हैं। ये मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ ये जो 6 ऑफ स्पेड है ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था, पर इस ब्रेकअप से इस पर्सन को इतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ। पर पहले इनको इतना पेन नहीं हुआ, पहले ये ऐसे ही चले गए, ठीक है। पर अब इनको ये जो है ग्रीफ, आप नहीं हो, अब इस बात का इन्हें जो है वो ग्रीफ हो रहा है, इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है। तो ये मुझे इन कार्ड में दिख रहा है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग के बीच में जो है रिकॉन्सिलेशन यहाँ हो सकता है। इस आपके जो पर्सन हैं वो अगर थर्ड पर्सन के साथ हैं तो वो थर्ड पर्सन को छोड़ के आपके पास आ सकते हैं। यहाँ मुझे यूजुअली ये लग रहा है कि आप दोनों में से कोई भी मैरिड नहीं है और सिंगल ही हैं आप लोग। तो मीन्स रिलेशनशिप में है पर सिंगल है। तो इस पर्सन ने पहले आपसे सिर्फ फ्लर्ट किया बेनिफिट्स के लिए, पर अब इस पर्सन को कुछ एहसास हुआ कि आप दोनों का प्यार जो है, आप दोनों बहुत कंपैटिबल थे, उनको ऐसा लगता है। और जो है साथ में ये भी मुझे दिख रहा है कि आप इनको काफ़ी अच्छे एडवाइसेस भी देते थे और अब ये पर्सन इमेजिन करते हैं आपके बारे में, यहाँ मुझे ये भी लग रहा है। और अब ये ग्रीफ में भी हैं। पहले ये इतने उदास नहीं थे ब्रेकअप से, पर अब ये उदास हैं। अब देखते हैं हम बाकी कार्ड्स में क्या आया है। सबसे पहले हम रोमांस एंजल में देखते हैं जो आया है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा, अचानक आपको अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ऑफ फेट होगा, मेजर लाइफ चेंज होने वाला है।
तो ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास दोबारा चांस लेने के लिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आपके ऊपर है कि आप इन्हें देते हैं कि नहीं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पहले ऐसा लग रहा है 9 ऑफ स्पेड जो आया था बहुत दुख दिया है अचानक से, जो ये मूव ऑन कर गए। तो एक्सप्रेस योर लव, केमिस्ट्री और मेक द एफर्ट। तो ये कार्ड बता रहा है कि अब आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आपके साथ अब वो फील कर रहे हैं वो जो आपकी कमी है अपने लाइफ में, आपके पर्सन अब फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो बहुत कंपैटिबल भी था और साथ में केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग था। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी आप लोग के बीच में है। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि ये अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करे, और ये पर्सन ही आके कुछ एफर्ट करने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में भी। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आप इस पर्सन को ये आ सकते हैं आपके पास, और आप इन्हें दोबारा मौका भी दे सकते हैं अगर आप चाहे तो। जो नेक्स्ट जो है हम टैरो में भी देखेंगे, जो है ओशो ज़ेन टैरो। द टावर, गिल्ट, इनोसेंस, न्यू विजन, लेजीनेस और फ्लावरिंग। तो जो ये कार्ड्स भी हमें यही बता रहे हैं, देखिए टावर और थंडरबोल्ट और न्यू विजन। तो ये जो पर्सन है इन्होंने आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो थंडरबोल्ट या द टावर कार्ड। तो अब इस पर्सन को ये जो है रियलाइज़ हुआ है कि इनको एक नया विज़न मिला है। मीन्स इनका जो ये ब्रेकअप के बाद इनको ये सोचने का मौका, सोचने लगे हैं ये कि आप इनके लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और ये आपके साथ ही वो कंपैटिबिलिटी ये फील करते थे। तो ये अब इनका नज़रिया चेंज हो गया है। अब ये जो है बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में ध्यान नहीं दिया इस रिलेशनशिप में और लेजीनेस में रहे। अपने ही जो विशेस है, जैसे ये 9 ऑफ कप्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये अपने ही विशेस के बारे में सोचते रहते थे और इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। तो अब इन्हें ये बहुत गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। और जैसे ये इनोसेंस कार्ड है और फ्लावरिंग है, तो आप इनके लाइफ में एक सन की तरह, मीन्स जैसे सन जो कार्ड है ये इनोसेंस कार्ड सन कार्ड होता है, और फ्लावरिंग है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको मानते हैं और आपको वो बहुत काफ़ी इनोसेंट भी मानते हैं, और उनको लगता है इन्होंने गलत किया कि ऐसे पर्सन को इन्होंने जो है छोड़ के मूव ऑन कर गए। तो आपको इन्होंने बहुत दुख दिया, तो इनको भी ये फील होता है। और यहाँ जैसे मुझे लग रहा है ये गिल्ट कार्ड से कि ये पर्सन जो है ये आपके पास आना चाहते हैं, और क्योंकि आप उनके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस के हो, क्योंकि आपके आने से उनके लाइफ में जो जैसे सन कार्ड है जॉयफुल टाइप का मोमेंट हो जाता है, बहुत खुश होते हैं ये पर्सन। तो अब वो फील कर रहे हैं आपके पर्सन। और देखते हैं कार्ड्स में और क्या क्या आया है। chaos and conflict, observer, go the distance and time to go। और यहाँ जो कार्ड है मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर भी आया था हमें द टावर और chaos and conflict, मीन्स आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। ये कार्ड यही बता रहा है कि ब्रेकअप हो गया है, पर ये पर्सन आपके ऊपर अभी भी ऐसे नज़र रखते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आपका कहीं दूसरी जगह कुछ अफेयर वगैरह तो नहीं चल रहा है। ऐसे टाइप का इस पर्सन के मन में भी ये चलता है, क्योंकि आप इस पर्सन ने जो ये चले गए आपके लाइफ से अचानक से, और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है, ये एनर्जीज आ रही है कि आप इनको छोड़ के चले गए और आप इन्हें जाने दिए, क्योंकि आपको लगा कि ये पर्सन सिर्फ सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो आपने इन्हें जाने दिया। ऐसे टाइप का भी मुझे यहाँ सिचुएशन लग रहा है। पर अब ये पर्सन जो है ये इनको लग रहा है कि इनके हाथ से टाइम वो जा रहा है, तो ये चाहते हैं ये आपके पास वो डिस्टेंस जो है वो कम करना चाहते हैं। गो
द डिस्टेंस। तो ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग डिस्टेंस में रहते हैं, या फिर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस बन गया है उस बारे में बता रहा है। पर आपके पर्सन जो है आपके ऊपर नज़र रखते हैं, जो ये ऑब्जर्वर कार्ड भी बता रहा है। और ये टाइम टू गो ये बता रहा है कि आपके ऊपर है कि अब आप क्या चाहते हैं, क्या आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये पर्सन तो ट्राई करेंगे आपके पास आने के लिए। और जो हमें बाकी आया है साइकिक टैरो से, मूविंग ऑन, ट्रायम्फ और अवेयरनेस। तो जो मूविंग ऑन कार्ड है ये बता रहा है कि पास्ट में ये पर्सन जो है मूव ऑन कर गए थे रिलेशनशिप से, या आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन कर गया था। पर इस जो रिलेशनशिप में लास्टली जीत जो है वो आप ही की होगी। ये पर्सन आपके पास खुद आएंगे, आपको नहीं जाना पड़ेगा, ये पर्सन खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि ये जो कार्ड बता रहा है ट्रायम्फ कार्ड। तो आप जीत आप ही की होगी, क्योंकि इस पर्सन को अब वो एहसास हो गया है कि आप इनके लाइफ में काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो। तो क्या मैं यहाँ पर भी ये देखिए कार्ड आया था न्यू विजन, ये सेम कार्ड है। ये मैजिशियन कार्ड है और ये हैंगमैन कार्ड है, पर दोनों ही स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बताते हैं कि स्पिरिचुअल ये पर्सन जो है एलिवेट हो गया है। मीन्स कि ये पर्सन की जो कॉन्शियस लेवल है वो अब ये बताती है कि इस पर्सन आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हो। तो इनकी वो अवेयरनेस, ये आप जागरूक हो गए हैं इस चीज़ के लिए और ये खुद आपके पास आना चाहते हैं। और जो नेक्स्ट हमें कार्ड आया है एबंडेंस, फ्रेंडशिप और पेशेंस। तो ये भी बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपके वजह से आप इनके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस के भी हो। जैसे सन कार्ड भी आया है, जो सन कार्ड भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके आने से इनके लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आया है। साथ में आप दोनों की फ्रेंडशिप बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग थी। जैसे 2 ऑफ क्लब्स पे आया था, वो ये भी बताता है कि फ्रेंडशिप का बॉन्ड आप लोग के बीच में बहुत स्ट्रांग है और आपको सिर्फ थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपके पास खुद ही आएंगे। और अब देखते हैं कि जो लेटर्स हैं आपके और आपके पर्सन के ग्रुप 2 के लिए नाम के लेटर्स। G, W, R, F, X, Z, R, F, C, P, C, F, K, M, Z, K, Z, M, G, B, G, D और E। तो आप देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। और साथ में हम एक सॉन्ग भी लेंगे और हैंड रिटन मैसेजेस और आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन के लिए। तो देखते हैं हम पहले मैसेजेस। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं।
तो ये आया है मैसेजेस, यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू, आई हैव मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी अदर देन लव। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि इनके ऊपर और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्यार के अलावा। यू मेक मी सैड ऑलवेज मेक मी क्राई, और बोलना चाहते हैं कि आप इनको हमेशा उदास कर देते हो और रुलाते भी हो। आई कीप माई सेल्फ बिजी बट एवरी टाइम आई स्टॉप ओनली यू आर देयर। तो ये पर्सन अपने आप को बिजी रखते हैं और जब भी ये रुकते हैं तो ये आप ही के बारे में सोचते हैं। मोहब्बत के सिवा और भी गम है ज़िंदगी में। तो ये बोलना चाहते हैं इनके ऊपर और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अदर देन लव, वही सेम मैसेज है। सीइंग यू हैप्पी इज़ ऑल आई वॉन्ट, आई लव यू। आपको खुश देखना ही ये चाहते हैं और ये आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं। स्प्रिंग आप लोग के लिए इम्पोर्टेंस का है, फरवरी और मार्च। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। तो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आपके साथ ही ये रहना चाहते हैं पर अब ये नहीं रह सकते, कुछ रीज़न होगा, फाइनेंशियल या ऐसे कुछ हो सकता है। आई वॉन्ट टू टच यू, तो ये पर्सन आपको टच करना चाहते हैं। इट्स ऑल ओवर, इनको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। आई विल फॉरगिव यू, तो ये आपको माफ़ कर देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। आई क्राई इन साइड ऑफ मी, आई नो आई विल नेवर ब्रीथ योर लव अगेन, यू आर नॉट विथ मी, वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये अंदर ही अंदर आपके लिए काफ़ी रोते हैं और ये भी बोलना चाहते हैं कि वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, हम बातों के बिना भी, हम वर्ड्स के बिना भी एक दूसरे से बात कर पाते हैं, ये भी बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसे ये पर्सन बहुत ग्रीफ में है, जैसे कि हमें यहाँ एंड में भी आया था जो 9 ऑफ स्पेड में, स्पेड पहले इस पर्सन को वो एहसास नहीं हुआ पर अब ये पर्सन जो है ग्रीफ में लग रहे हैं। और 9 ऑफ स्पेड जो मैं बताना भूल गई थी, ये भी रिप्रेजेंट करता है कि फैमिली जो है, फैमिली ऑब्लिगेशन, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से भी कोई पर्सन जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये भी बताना मैं भूल गई थी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि फैमिली प्रॉब्लम भी यहाँ लग रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, जो कि ये मैसेजेस ही बता रहे हैं कि, तो ये जो है पर्सन, ये हो सकता है कि अपने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, पर अचानक से जैसे मैंने कहा कुछ चेंज ऑफ फेट या अनएक्सपेक्टेड सा कुछ होने वाला है और ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं। तो हो सकता है जो यहाँ टाइम आया है फरवरी या मार्च, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस टाइम तक आ जाए नेक्स्ट ईयर। और देखते हैं सॉन्ग्स। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन कौन से सॉन्ग के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 2 के पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि हम बेवफा हरगिज़ न थे, ये सॉन्ग है। और अब न जा प्यार की ये रात है, अब न जा पल दो पल का साथ है, अब न जा यूफोरिया का सॉन्ग है, पलाश सेन का। तेरी मेरी हुई आँखों आँखों में जो बातें, बैंग बैंग का सॉन्ग है। तो ये पर्सन जो है आपको ये बोलना चाहते हैं। और देखते हैं और क्या आपके लिए आर्कएंजल का क्या मैसेज है। ग्रुप 2 के लिए आर्कएंजल का क्या मैसेज है? ग्रुप 2 वालों के लिए आर्कएंजल का क्या मैसेज है? एडमिट द ट्रूथ टू योरसेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। I appreciate your support in helping me face my feelings with grace and acceptance.
so that I can lovingly honest with myself and others. Thank you Archangel for giving me courage and strength. तो आर्कएंजल आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप सच्चाई की राह में चलिए, एडमिट द ट्रूथ, सच्चाई को एक्सेप्ट करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो है अगला कदम उठाइए। तो आप आर्कएंजल जो माइकल है उनसे सपोर्ट जो है आप उनसे प्रे करिए, सपोर्ट मांगिए कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आर्कएंजल माइकल मुझे आप करेज और स्ट्रेंथ दीजिए जिससे कि मैं जो है अपने फीलिंग्स को ग्रेस और एक्सेप्टेंस से एक्सेप्ट कर पाऊँ और ऑनेस्टली कर पाऊँ, सच्चाई के रास्ते में मैं ऑनेस्टली चल पाऊँ। तो ये आर्कएंजल जो माइकल है, आर्कएंजल माइकल आपको ये बताना चाहते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि मैं और भी ऐसे नए नए वीडियोस इस चैनल में दे सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। 9 ऑफ स्पेड, 8 ऑफ स्पेड, किंग ऑफ डायमंड, 5 ऑफ हार्ट, 9 ऑफ क्लब्स और 2 ऑफ स्पेड। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न और साथ में यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे साइंस हैं और जो मेजर जो साइन है वो मुझे दिख रहा है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपके जो पर्सन है क्या वो थर्ड पर्सन को छोड़ के आपके पास आएंगे? तो यहाँ जो है मुझे 2 सिनेरियोज़ दिख रहे हैं जो मैं फर्स्ट सिनेरियो आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको किसी दूसरे पर्सन के लिए छोड़ के चले गए या दूसरे पर्सन के लिए उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ग्रीफ दिया और बहुत आपके अंदर जो है रेस्टलेस, आपका जो प्यार है उसमें आपको बहुत रेस्टलेसनेस दिया, बहुत रातों की अपनी नींद उड़ाई, ऐसे टाइप का आपका इस पर्सन ने आपको जो है दुख दिया। और साथ में यहाँ जो है 8 ऑफ स्पेड और 9 ऑफ क्लब्स। तो क्योंकि ये पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप है, तो इसलिए आप काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं क्योंकि आप इस पर्सन के बारे में फ़ेस टू फेस जान भी नहीं सकते हैं। तो ये इसलिए आप बहुत ज़्यादा जो है ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं कि आपको इस पर्सन के पास जाने के लिए ट्रैवल करके जाना होगा। तो ऐसे टाइप का सिचुएशन है और आपके पर्सन जो है वो अच्छे पोजीशन में है, वो हो सकता है बैंकर हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या मनी से रिलेटेड उनके पास जो है मनी से रिलेटेड वो फाइनेंशियली साउंड पर्सन हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है, हो सकते हैं। और उन्होंने जो है उन्होंने आपसे सेपरेशन लिया इस जो है किसी दूसरे यंग अनमैरिड पर्सन के वजह से उन्होंने आपसे जो है सेपरेशन लिया और आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया और आप इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि डिस्टेंस है। तो ये पर्सन क्या इस सिचुएशन में क्या ये पर्सन आपके पास थर्ड पार्टी को छोड़ के आना चाहेंगे? तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ सेपरेशन है। तो ये पर्सन, इनको ये एहसास है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया और ऐसा टाइप का आपके साथ सिचुएशन क्रिएट किया। तो ये पर्सन अभी आना नहीं चाहेंगे, यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है। और जो सेकंड सिनेरियो है, सेकंड सिनेरियो में मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है जो फैमिली है इनकी थर्ड पार्टी और बहुत ज़्यादा जो है रेस्ट्रिक्शन है इनके घर में, इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। तो इसलिए इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बना लिया है और ये बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं क्योंकि यहाँ 5 ऑफ हार्ट आया है। तो ये पर्सन जो है आपको बहुत प्यार करते हैं, डिज़ायरेबल मानते हैं और साथ में
जो इनके मन में सच्चाई है वो भी आपको बताना चाहते हैं। ये आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते थे, पर बहुत दुखी हैं कि ऐसा ये नहीं कर पा रहे, और इन्होंने जो है इस फैमिली रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपसे अभी डिस्टेंस बना लिया है। और जैसे कि ये किंग ऑफ डायमंड विथ टू ऑफ स्पेड जो है ये बता रहा है कि ये पर्सन अभी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। बहुत इनको समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए। मीन्स क्योंकि ये किंग ऑफ डायमंड के ऊपर है, तो ये पर्सन जो है ये सेपरेशन से उदास भी है, इनको गिल्ट भी है कि इन्होंने जो ऐसा इनके फैमिली के ऊपर इनको गुस्सा भी है, इनको बहुत इन्होंने अपना जो है गुस्सा वो दबा के रखा हुआ है, ऐसा भी है। तो ये जो है सेकंड सिनेरियो में जो आपके पर्सन है वो जो है ये जो आप लोग के बीच में ब्रेकअप है वो टेम्परेरी हो सकता है, और ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, जो सेकंड सिनेरियो मैंने कहा। और ये मुझे जो है 2 सिनेरियोज़ जो है वो लग रहे हैं। जो फर्स्ट सिनेरियो जो मैंने कहा कि किसी पर्सन की वजह से, किसी अनमैरिड पर्सन की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, किसी यंग पर्सन की वजह से, बेसिकली जो है यंग फीमेल की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा और डिस्टेंस बन गया, और बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने आपको हर्ट किया या इंसल्ट किया, ऐसे टाइप का भी मुझे लग रहा है। पर जो सेकंड सिनेरियो मैंने आपको बताया कि फैमिली प्रेशर के वजह से इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बना लिया, और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। अब देखते हैं बाकी कार्ड्स में क्या आता है। जो हमें टैरो कार्ड में आया है वो है 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, डेथ, द फूल रिवर्स्ड और 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये जो टैरो कार्ड में है, टैरो कार्ड में जैसे ये 2 ऑफ वैंड्स जो है वो रिवर्स्ड है, तो ये बता रहा है कि इस पर्सन के जो ईगोइस्टिक या स्टबर्न नेचर की वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा है, और इस पर्सन ने काफ़ी आपको इंतज़ार कराया है, काफ़ी डिलेज दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में। और साथ में ये जो पर्सन है ये दूर भी है, यहाँ पर भी 2 ऑफ वैंड्स कार्ड से ये जो है दिख रहा है। साथ में इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वो रेस्टलेसनेस जो है, मीन्स कि बेचैनी टाइप का एक सिचुएशन हो गया, एंजाइटी टाइप का सिचुएशन हो गया है। तो ये पर्सन अब क्या कर रहे हैं कि ये पास्ट का जो भी है उसे एंड करके अब ये नए सिचुएशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये वाला कार्ड ये बता रहा है। और जो उसके बाद नेक्स्ट है ये हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पर्सन, ये जो पर्सन है पर ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं ये, क्योंकि इनका जो पुराना जो आपके साथ था रिलेशनशिप वो उसके बारे में भी सोचते हैं, तो ये पर्सन अभी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपने जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है और आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें। और अगर जो फैमिली, जैसे मैंने कहा सेकंड सिनेरियो में फैमिली मैटर्स है, तो फैमिली और आपके बीच में वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने जो है आपके साथ जो है एंड करके रखा है वो रिलेशनशिप। और साथ में ये अपने जो इंस्टिंक्ट है, अपने जो इंट्यूशन है उसको ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ये अपने लाइफ के गलत डिसीशंस भी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इस पर्सन को आगे जाके ये प्रॉब्लम्स भी हो रहा है, क्योंकि इनको वो फ्रीडम नहीं दिया जा रहा कि ये अपना जो है चॉइसेस ये खुद कर पाए। क्योंकि ये जो कार्ड रिवर्स्ड है फूल, वो ये बताता है कि फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है इस पर्सन को, और ये पर्सन जो है दोनों चीज़ों में बैलेंस करने में इनको प्रॉब्लम आ रही है। और साथ में यहाँ जो है किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड है, तो ये पर्सन जो है इनको ये अपने जो फीलिंग्स है वो बताना चाहते हैं, पर ये बता ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें जो है इनको लगता है कि कुछ इनके तरफ से भी गलतियां हुई है, इसलिए ये पर्सन बता नहीं पा रहे हैं। साथ में कुछ सिचुएशन में ये पर्सन ऐसे भी रिप्रेजेंट होते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है वो एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन टाइप भी होते हैं कुछ केसेस में। पर ये ज़्यादातर यही बताता है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं।
और 3 ऑफ पेंटिकल्स भी ये बता रहा है कि ये पर्सन अभी अपने जो है करियर के तरफ भी बहुत ज़्यादा ये फोकस्ड लग रहे हैं, और इसमें भी ये नहीं चाहते कि इन सारी चीज़ों के बारे में सोचे और इनका जो करियर है वो मिस हो जाए, ये नहीं चाहते। तो ये अपना जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं ये सारे अपने वर्क में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बताता है। तो इनका जो है ये जो पर्सन है ये बता नहीं पा रहे कि ये जो है इनको ये 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, ये आप ही के साथ रहना चाहते हैं, पर ये पर्सन अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे और ये दूसरों के प्रेशर में है, क्योंकि इनको फ्रीडम वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत रेस्टलेस भी फील कर रहे हैं, और साथ में इसलिए इन्होंने जो है अभी एंड किया हुआ है, और इनको लग रहा है शायद आगे सब ठीक हो जाए, ऐसे टाइप का इनको ये सिचुएशन है। तो ये पर्सन तो है आपको, जो सेकंड सिनेरियो मैंने कहा फैमिली वाला, तो उसमें ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और जो मैंने फर्स्ट आपको सिनेरियो बताया जिसमें कि वो किसी यंग जो है लेडी या किसी यंग मैन के इसमें आके इन्होंने आपको जो है दुख दिया है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने ऐसा किया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी स्ट्रांग होगी उसी की एनर्जी रीडिंग में आ जाती है। तो यहाँ पर जो है अभी भी उस सिचुएशन में भी ये जो पर्सन है वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मींस वो अभी जिसके साथ रिलेशनशिप में है और आपके साथ रिलेशनशिप है उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उन्होंने आपको छोड़ा है तो ये जो है उन्होंने गलती की है, क्योंकि इसके बाद जो क्या होगा ये फूल रिवर्स्ड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लक भी अब इनका साथ छोड़ने लग जाएगा। ऐसे टाइप के सिचुएशन में जो पर्सन इनडिसिसिव होता है उसका लक भी साथ देना छोड़ देता है, जो अपने इंट्यूशन की बात नहीं सोचता नहीं सुनता है तो उसका लक भी उसका साथ नहीं देता है। जो हमें नेक्स्ट कार्ड आया है वो देखते हैं, जो रोमांस एंजल में आया है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट from your partner is on horizon, heart to heart conversation, free yourself और healing family issues। तो जैसे ये सेकंड सिनेरियो है उससे हमें ये मैच हो रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आप लोग के बीच में रिलीजियन प्रॉब्लम भी मुझे लग रहा है, रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है आपके पर्सन अलग अलग कास्ट के हो, अलग अलग स्टेटस के हो, तो जिसकी वजह से ये जो पर्सन है अपने फैमिली को नहीं छोड़ पा रहे हैं, और साथ में इस वजह से आप दोनों के बीच में जो है सेपरेशन हो गया है। आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन तभी हो सकता है जब ये पर्सन ये बाउंड्रीज़ को तोड़ के हिम्मत अपने जो इंस्टिंक्ट है उसको सुन के ये आगे बढ़े, तभी जो है ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। तो ये जो है हमें रोमांस एंजल में आया है। और जो नेक्स्ट देखते हैं सैक्रिफाइस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस और मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। तो ये कार्ड बता रहा है इस पर्सन ने जो है सैक्रिफाइस किया है, इस रिलेशनशिप का सैक्रिफाइस किया है, और इन्होंने अपने फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, इन्होंने जो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं 2 रिंग है, मीन्स इनके ये आपसे भी इनके दोनों ही इम्पोर्टेंस है, मीन्स इनकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और साथ में आप भी इम्पोर्टेंट हैं, पर ये फाइनेंशियल चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, मीन्स फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से इन्होंने ये सैक्रिफाइस की, या अपने जो स्टेटस है उसकी वजह से इन्होंने जो है ये सैक्रिफाइस किया है आपके साथ जो रिलेशनशिप है, और साथ में मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। तो ये पर्सन जो है अभी ये डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं कि इनको एक्चुअल में क्या चाहिए, इनको आप चाहिए हो या इनको ये मटेरियल सक्सेस ये चाहिए, या फैमिली की बातों को मान के ये आगे बढ़ते रहें। तो ये पर्सन जो है आपके काफ़ी कंफ्यूज्ड है, जो कि 2 ऑफ जो पेंटिकल्स रिवर्स्ड से ही पता चल जाता है। जो नेक्स्ट है परसिवरेंस, सक्सेस, चेंज और डिनायल। तो परसिवरेंस कार्ड ये बताता है कि अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, सक्सेस आपके पास आएगी। अगर ये पर्सन में हिम्मत है तो ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास, पर
इनका भी माइंडसेट अभी वैसा नहीं है। जैसे कि हमें वो फूल जो रिवर्स्ड आया था तो वो भी यही बता रहा था, यहाँ जो आया था हमें, हाँ जो ये फूल रिवर्स्ड आया था, तो ये बता रहा है कि ये पर्सन अभी गलत डिसीजंस ले रहे हैं। अगर ये चाहें तो ये अपना जो है डेस्टिनी ये चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी के तरफ ये अपना डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। साथ में ये अभी डिनाइल मोड में भी हैं। ये पर्सन अभी जो अपने फीलिंग्स है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ये अपने जो है मटेरियल चीज़ों के बारे में इनका ज़्यादा जो है अभी ध्यान है, क्योंकि ये सक्सेस की तरफ ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने जॉब के बारे में सोच रहे हैं, अपने मनी मैटर्स फाइनेंसिस के बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर ये इनको इन चीज़ों में ज़्यादा आपकी तरफ जो इनका ये है कदम उठाएंगे ये, तो इनके लाइफ में अलग चेंजेस आएंगे। वो ये इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको अभी क्या करना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं। जो पहला कार्ड आया था वो है गो द डिस्टेंस। तो अभी ये पर्सन जो है आपसे दूर है, ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीस, अ लेग अप और को क्रिएट। तो ये मुझे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे पे काफ़ी डिपेंड थे, मींस इमोशनली आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, और ये पर्सन आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स होता था तो आप दोनों एक दूसरे के साथ वो शेयर करते थे, और सपोर्टिव भी थे, काफ़ी सपोर्टिव टाइप का आप दोनों का रिलेशनशिप था। तो इसलिए ये पर्सन इतने ज़्यादा ग्रीफ में है, और साथ में ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा पीसफुल भी फील करते थे। और को क्रिएट, तो फ्यूचर जो है ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच में कि कुछ अगर ये पर्सन सही अपना डिसीजंस ले तो कुछ अलग हो सकता है, और आपके पास ये पर्सन आ सकते हैं डिस्टेंस को हटा के दोबारा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें जो है ये जो है चीता आया है और यहाँ पर भी आया है, तो इसमें जो है ये पर्सन भाग रहे हैं, पर इसमें जो है वो स्टेबल है। तो इन द फ्यूचर ये हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ सही डिसीजन ले, और ये वाला जो कार्ड है ये आपके फ्यूचर में मैनिफेस्ट हो जाए। को क्रिएट मीन्स दोबारा जो है सब ठीक हो जाए। और अब देख लेते हैं लेटर्स जो आपके और आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट। ग्रुप 3 के लिए R Z M G O H B R Y B P Z T B X G K F S D K और X। तो ये वर्ड्स हैं, और साथ में आपके पर्सन के जो है फीलिंग्स भी देखेंगे, आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं थ्रू मैसेजेस, हैंड रिटन मैसेजेस, और फिर सॉन्ग्स, और आर्कएंजल माइकल से हम भी एक मैसेज देखेंगे। तो देखते हैं कि जिन लोगों ने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ग्रुप 3 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं।
ग्रुप 3 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? सम पीपल डोंट वॉन्ट अस टू सी टुगेदर, तो कुछ लोग आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते हैं। वाई यू डिड दिस टू मी, वाई, तो क्यों ऐसा किया बोलना चाहते हैं। मैं मजबूर हूँ, तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि वो मजबूर हैं। आई एम लाइक दिस ओनली, मूडी, तो आपके पर्सन जो है वो मूडी भी हैं। मोहब्बत के सिवा और भी गम है ज़िंदगी में, ये आपके पर्सन बोलना चाहते हैं। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी अदर देन लव, तो ये बोलना चाहते हैं कि इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्यार के अलावा। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, तो ये बोलना चाहते हैं कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो उनके लाइफ में, और उन आपकी जो जगह है उनके हार्ट में वो बहुत स्पेशल है और कोई नहीं ले सकता। वाई यू डोंट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, अंडरस्टैंड मी एंड माई सिचुएशन, तो वो बोलना चाहते हैं कि आप उनका नज़रिया क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये बोलना चाहते हैं। आई कीप माई सेल्फ बिजी बट एवरी टाइम आई स्टॉप ओनली यू आर देयर, तो बोलना चाहते हैं जब भी ये पर्सन बहुत बिजी अपने आप को रखते हैं, पर जब भी ये रुकते हैं तो ये आप ही के बारे में सोचते हैं। आई लव योर पर्सनैलिटी, आई लव योर हेयर, आई लव योर एवरीथिंग, तो ये बोलना चाहते हैं कि इनको आपकी हर बात पसंद है, ये आपके पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, आपके हेयर्स इनको पसंद है, एवरीथिंग पसंद है। यू कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम माई थाट्स, तो इनको पता है कि आप इनके यादों से कभी बाहर नहीं निकल सकते। विंटर, दिसंबर और जनवरी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंस का हो सकता है, तो आप लोग ये मैसेज भी देख सकते हैं। और जो है हम एक सॉन्ग भी लेंगे ग्रुप 3 के लिए। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 3 के पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज जो है देना चाहते हैं? ग्रुप 3 के पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 3 के पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 3 के पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? वो बोलना चाहते हैं कि ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा तुमको, मैं चुरा लूँगा तुमसे, दिल में बसा लूँगा, तो ये सॉन्ग है ऐसे न मुझे तुम देखो। और ये बोलना चाहते हैं कि तू सफ़र मेरा, तू ही है मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, तो आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और पर वो डिसीशंस नहीं ले पा रहे। तो ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया था। अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और कमेंट ज़रूर करिएगा जिससे कि मुझे पता चले कि आपको इसमें क्या रेजोनेट हुआ है। और आगे भी आप लोग कौन सा रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। So thank you.